आप, हम, पेड़ पौधे, मेज, कुर्सी, गाय, भैंस, बकरी, सब कुछ मिट्टी है। आइए समझते हैं दर्शन में मिट्टी क्या है। दर्शन दरअसल एक नज़रिया है अलग अलग प्रकार के लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का, कि वे समाज को किस प्रकार देखते हैं। समाज में विभिन्न वस्तुओं, चीज़ों, लोगों, प्राणियों, जीवों का निर्माण उनकी समझ से किस प्रकार हुआ होगा, उसको एक अलग नज़रिया देना ही उस व्यक्ति का दर्शन होता है। जो कि आज भारत में या अन्य देशों में बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने अलग अलग नज़रिए से दुनिया को देखा है, और जिस नज़रों से उन्होंने दुनिया को देखा है, उन्होंने अपना अपना एक नज़रिया प्रस्तुत किया है, जिसे हम पढ़ने लिखने की भाषा में दर्शन कहते हैं। आज की बात है कि मिट्टी को दर्शन में क्या कहा गया है। हमने बहुत से दर्शनों को पढ़कर एक अपना मत आपके सामने प्रस्तुत किया है। ज़रा सुनिए। मिट्टी, आपने देखा होगा दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सब कहा जाता है, ऐसा पुराने लोग कहते आ रहे हैं कि सब मिट्टी से बना है। यहाँ तक कि हमारी जब मृत्यु तक हो जाती है, तब भी यही कहते हैं कि कोई जब आता है मृत्यु में, तो यही कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, मिट्टी में। चलिए समझते हैं मिट्टी क्यों है। मिट्टी, दरअसल मिट्टी कोई खेत की मिट्टी नहीं है। मिट्टी समूची चीज़ें जो भी दुनिया में पाई जाती हैं, उसका प्राथमिक रूप मिट्टी है। आपने देखा होगा लोहा एक टन टन होता है, खुरपी बनती है, ट्रैक्टर बनते हैं, वो भी लोहा है। लेकिन क्या है, अनुपात में अंतर है। वहाँ सिर्फ आयरन का अनुपात है, ठीक है। लेकिन यही लोहा जब मिट्टी में मिलता है तो उसको लौह तत्व बोलते हैं। जबकि वही लोहा है, बस अनुपात का अंतर है कि किस अनुपात में मिला हुआ है। वही लोहा जब पालक में आता है तो उसको आयरन बोलते हैं, जबकि वो भी लोहे का क्या है, अनुपात है। वही लोहा जब हमारी घर के सामान बन के आता है तो प्योर लोहा होता है, या उसमें कुछ अलग धातु मिलाकर उसको लोहा बनाया जाता है। लोहे का छोड़िए, स्वर्ण आपने देखा होगा, सोना की जब एक अलग एक मात्रा आती है, उसमें कुछ मिला के हम गहने बनाते हैं। जबकि इन सबका क्या है, इन सबका सम्मिश्रण ही मिट्टी है। चाहे लोहा तांबा कुछ भी हो समाज में या दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उसका जो पूर्व रूप है, सबसे प्राथमिक रूप है, वो मिट्टी है। उसी प्रकार बस इस मिट्टी में हर प्रकार की धातुएं, तत्व, जैसे वायु, जल, अग्नि, मिट्टी और पानी, इन चार चीज़ों का बाद में, हालांकि कुछ दर्शन में चार तत्व ही दिए गए हैं, जबकि पांचवें तत्व में आकाश को भी कुछ दर्शन लोग मानते हैं। कुछ दर्शन मानते हैं कि आकाश भी पांच तत्वों में सम्मिलित है। लेकिन प्राथमिक जो तत्व हैं वो चार ही हैं, जिनसे सभी समूचे संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका निर्माण हुआ है। अगर सरल भाषा में कहें तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्हीं चार मुख्य चीज़ों से मिलकर बनी हैं, जिसको मूल रूप मिट्टी कहते हैं। अब दिमाग में एक विचार आता है कि अगर मिट्टी है तो मिट्टी से इंसान कैसे बन गए, अलग संरचना है। मिट्टी से पशु कैसे बन गए, अलग संरचना है। मिट्टी से पक्षी कैसे बन गए, अलग संरचना है। मिट्टी से मछली कैसे बन गई, अलग संरचना है। तो इसको, हालांकि इसे ही दर्शन कोई अलग नहीं है। जो हम पहले सोचते थे आज वैज्ञानिक उसका प्रैक्टिकल करते हैं। मतलब दर्शन और साइंस कुछ अलग नहीं है, सेम है। बस ये कि आज हमारे पास साधन है, हमने इतना डेवलप कर लिया है कि हम उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जबकि पहले के लोग सिर्फ क्या करते थे, सोचते थे और उसको ही लिखित रूप से या मौखिक रूप से अपनी अपनी परिकल्पना देते हैं कि समाज का उद्गम या मानव जाति का विस्तार या प्राणी जीव का जो सविस्तार प्रारंभ हुआ है वो किस तरह से हुआ है। हाँ, लास्ट में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। एक बात सिर्फ ये समझनी है कि दिमाग में ये कैसे आता है कि अगर मिट्टी है तो इंसान कैसे हो गए, या इस संसार को कोई बनाने वाला नहीं है। सबका अलग अलग दर्शन है। कोई मानता है ईश्वर ने बनाया है, कोई मानता है किसी ने बनाया है। जबकि सही बात यही है कि वैज्ञानिक भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि सब चीज़ का निर्माण, सभी चीज़ों का निर्माण पंच तत्वों या चार तत्वों से ही मिलकर हुआ है। अब बात ये आई है कि इसकी सब चीज़ें अलग अलग कैसे हो गई, तो उसका मतलब यही है अनुपात। वह दो धातुएं मिलाकर तीसरी धातु बना दी जाती है, फिर तीन धातुएं मिलाकर एक चौथी धातु बना दी जाती है। लेकिन प्रकृति से नॉर्मल जो खुद जो प्रक्रिया होती है, उसमें कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में मिल जाए,
कोई निश्चित नहीं है। फिर लेकिन उससे क्या बनने वाला है वो भी निश्चित नहीं है। इसी प्रकार समाज में जितनी भी चीज़ों का निर्माण हुआ एक निश्चित अनुपात में हुआ है, मतलब अनुपात कोई सा भी मिल गया उसके बाद वो चीज़ का निर्माण हो गया। अब इसमें बात ये आती है कि अगर ऐसे ही सब चीज़ों का निर्माण हुआ तो आगे चलकर वो कैसे हो गए, इसको कहते हैं क्रमिक परिवर्तन। प्रकृति में जो क्रमिक परिवर्तन से सब चीज़ें हुई हैं, जैसे कि आपने देखा शुरू में क्या था, एक अमीबा था, उसके बाद उसमें क्या हुआ, एक कशेरुकी जिसको बोलते हैं, फिर कशेरुकी जीव का निर्माण हुआ जिसमें से कुछ रेंगते रहे, कुछ चलते रहे, कुछ पानी में ही बने रहे। तो धीरे धीरे करके जैसा जहाँ पर एटमॉस्फेयर होता गया, जैसा जहाँ पर टेम्परेचर मिलता गया, या जहाँ पर जैसा प्रेशर बनता चला गया, जिसको जितना मिला उसी दशा में सब चीज़ों में परिवर्तन होना शुरू हुआ। और परिवर्तन होते 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 आज इस जगह पर हम लोग सभी चीज़ों को समान रूप से देख रहे हैं कि सभी चीज़ों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो समझ गए होंगे कि मिट्टी ही सभी चीज़ों का मूल अंश है। धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हम वीडियो बनाने की मतलब जो भी त्रुटियाँ हैं उनमें लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो मिस्टेक सुधरें, और जब बनाते जाएंगे तो सुधरती भी जाएंगी। और प्लीज़ हाँ, प्यारा सा कमेंट करें कि क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। जय हिंद।